भजन संहिता 136 और वचन 1। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। अद्भुत है, हमें सदा परमेश्वर की आनंदित और उसकी करुणा और दया का स्मरण करके उसकी महिमा करना चाहिए, दिल से, सच्चे मन से और संपूर्ण हृदय से। परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर जीवित है। हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो सच्चाई और करुणा से भरा हुआ है। आज हम दिल से और सच्चे मन से उसकी आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा होती है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो आज हमें सिखाता है कैसे आराधना करना, कैसे सच्चाई में चलना, कैसे तेरे उपस्थिति में बने रहना, कैसे संगति करना, कैसे वचन को पढ़ना। तेरी हर एक बातों को सिखाता है। प्रभु यीशु तेरी महिमा कर, धन्यवाद देते हैं इस दिन को, इस समय दिल से, सच्चे मन से और संपूर्ण हृदय से आत्मा में भर कर तेरी आराधना करेंगे। ये मौका हमें बार बार नहीं मिलता। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आप तीसरे दिन मरे हमसे जी, धन्यवाद आप तेजमय और महिमामय जीवन के लिए जो जी उठने के बाद शरीर दिखाया शिष्य को, आठ बार तू चला जाने वाला, आत्मा से भरपूर रहने वाला परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्रिस्त की महिमा करते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद पिता। तू हमें नया जीवन दे, नरक से शैतान से तू हमें बचाए, हर दिन हर समय तू हमें सुरक्षित रखता है। तेरी दया और करुणा हमारे प्रति मुफ्त में हमेशा तू प्रदान करता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर, तू हमारे लिए जान देने वाला परमेश्वर, तू हमें नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम तेरी दया और करुणा और प्रेम को समझ सके,
आप हमारी समझ को खोलो पिता, ताकि हम जान सकें कि तू हमसे कितना प्यार करता है और हमारे लिए तूने क्या किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करो, अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा को, दिल से बातें करो, मन से बातें करो। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करो। आज हमसे बातें करो पिता, आज हम आए तेरे पास प्रभु, आज कुछ पाने के लिए। आप हमारे हृदय से बातें करो, आप हमारे मन से बातें करो, आप हमारे जीवन से बातें करो, कि हम सही मार्ग में चल सकें, कि हम सही वचनों को पा सकें, कि हम तेरे सही प्रेम को हम प्रदर्शित कर सकें, हम वर्ण कर सकें आपकी उस क्रूस की और सुसमाचार की। ओ पिता हम धन्यवाद देते, हम धन्यवाद देते, हमें तोड़ो पिता, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, क्योंकि टूटने से आशीष आता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता, अभिषेक करो प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वागत है, एक जोरदार ताली बजाइए। हमारे बीच में आज कोई नया व्यक्ति है नहीं? कोई नहीं, ओके। यहाँ पर एक वचन है आयुब का 1:10, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर भाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी। परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा के अनुसार हमारे चारों तरफ भाड़ा बांधता है। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर चारों तरफ से भाड़ा बांधा, उसकी प्रेम, उसकी दया और उसकी अनुग्रह अद्भुत है। इसीलिए शैतान भी कांपता है, डरता है। परमेश्वर के पास जाकर, हे प्रभु आपने उसको बहुत आशीष दिया, इसीलिए तो ना आयुब, इसीलिए तो खुश है और तेरी महिमा करता है। परमेश्वर आप मांगो या ना मांगो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर आपके जीवन को जानता है। और परमेश्वर कहता ना उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर भाड़ा बांध के रखता है, उसके काम पर भी आशीष देता है। ये हमारे परमेश्वर है। ओके, बुधवार सभा, मंगलवार को प्रार्थना है और सोमवार को क्लास है। क्लास हम यूट्यूब में दे देंगे, क्लास में आने की जरूरत नहीं। लास्ट क्लास बचा है प्रकाशित वाक्य, आने की जरूरत नहीं। मंगलवार प्रार्थना है 7 बजे से लेकर 8 बजे पास्टर जी के घर में। अब बुधवार सभा के बारे में बता देंगे क्या करना नहीं करना, ओके। और इस साप्ताहिक परिवार रचना जी है, उनके लिए प्रार्थना करिएगा। और कई सारे लोगों का जन्मदिन है 31 अक्टूबर को रिबेका, 2 नवंबर को सत्यम और 3 नवंबर को आरोसी और 3 नवंबर को रूबी, ओके। तो ये है। और मिशनरी है पास्टर राजन नेपाल, निकनौर नहीं है, निकनौर ग्रेटर ग्रेस में नहीं, पास्टर राजन नेपाल। पास्टर राजन के लिए प्रार्थना करिए, लिख लीजिए आपके पेपर में अगर है तो, पास्टर राजन, उनके लिए प्रार्थना करिए, ठीक है। और बस इतना ही सूचना है। और कई सारे स्त्रियों के लिए प्रार्थना करिए, बस इतना ही है। और अभी एक गीत है, उसके बाद डायरेक्ट हम संदेश में चलेंगे, ओके। कैसा है? 9 बजे का सभा ठीक रहेगा? 9 साढ़े 9 दिन भर मिली कर देंगे, चलेगा? मंजूर है? हाथ ऊपर करें। 9 बजे का सभा, दिन भर आप जाओ, किधर जाना, रिश्तेदार के पास, दोस्तों के पास, काम काज बाकी सब कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, अच्छा रहेगा। नहीं तो पूरा दिन जाता था कल सभा के लिए, तो इसलिए 9 बजे का सभा करेंगे, अभी 11 बजे खत्म, ठीक है? आमीन।
जो 12 साल से लहू बह रही थी, जो स्त्री की 12 साल से, और 12 साल कम समय नहीं है। हम लोग 4 दिन 5 दिन बुखार आता तो हम लोग परेशान हो जाते और ठीक नहीं होता तो ये डॉक्टर वो डॉक्टर करने लगते हैं। बट ये 12 साल से ये औरत, ये लड़की बीमार थी और सब कुछ खर्च कर डाली, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाई। मरकुस का 5वां अध्याय 26-27 वचन में और इस तरह कहता है, 26 और 27 वचन में 25 में कहता है कि स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। 28 वचन में कहता, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो उसका विश्वास था ना। जब उस स्त्री ने अपना सब कुछ खर्च कर डाला तब वो यीशु के पास आई। कई बार होता है हमारे पास सब कुछ होने के बाद हमें होता जब हम प्रभु के पास नहीं आ पाते, हमारी मन संसार में जाता है, हमारी मन उस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, बहुत से ऐसी जगह पर जाता है। परंतु जब कुछ नहीं बचता हम चुपचाप बैठ जाते हैं, तब हमें ईश्वर का याद आता है। तो शायद इसका जीवन में भी ऐसा ही हुआ है और ये सब कुछ खर्च कर देने के बाद यीशु के पास आई और पीछे से उसके वस्त्र को छू तो उसे लाभ हुआ। देखिए, संसार में सब चीजें खो दी फिर भी ठीक नहीं हो पाए। अपनी धन संपत्ति सब कुछ दे दिया जिसको देना था, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाए। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु के पास जब आई, कुछ भी नहीं लेकर आए, पर एक चीज लेकर आए, क्या? विश्वास। इसलिए पास्टर सिंधे एक संदेश में हमेशा बताता है, विश्वास अंदर तो डर बाहर। हमें विश्वास रखना चाहिए यीशु मसीह पर। हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, इसके पास भी कुछ नहीं था, एक चीज था, वो विश्वास। आइए प्रार्थना करते हैं। विश्वास में जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमारी देखता और सुनता है। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। इस भेंट को हम तेरे चरणों पर रखते, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार लोग गए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
देखें, लाइव देखें कॉन्फ्रेंस बॉम्बे का, नहीं देखें? देखें, ओके। बहुत अच्छा था, बहुत इंकरेजमेंट, प्रोत्साहन था खास करके लोगों के लिए। और जो हम लोग का टॉपिक यहाँ से था वहाँ पर भी ना अनुग्रह का आनंद, वहाँ पर था टॉपिक, या आनंद का अनुग्रह या अनुग्रह का आनंद, जो भी बोलना। हम लोग यहाँ पर क्या टॉपिक लिखे थे, क्या टॉपिक था हम लोग का कॉन्फ्रेंस का? भूल गए इतना जल्दी? सही है, डर के बोल रहे हैं तेरे निकट आनंद की भरपूरी। तो वहाँ पर वाकई में भरपूर था और बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस था। इतना सालों के बाद पास्टर सिवेली 70 साल की उम्र में भी ट्रैवलिंग कर, कितने सारे लोग बोले 6 बार, उनको 6 लोगों ने माना कि मत जाओ। आंखों में उनकी दिखता नहीं है, इसे पहचान नहीं पाते सामने, बहुत गौर से देखने से पहचान, फिर भी वो आए। सीढ़ी चढ़ने के लिए उनको सहारे की जरूरत पड़ती, उतरने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती, फिर भी वो आए। और जब बातें करते थे तो लगता था कि ये सब जवान है, बातें करते। 70 साल वही हो चुका है, अद्भुत है उनका जीवन। मैं पहली बार उनको केक खिलाया, मेरा बर्थडे था, तो मैंने उनको पहली बार केक खिलाया। बोलते इंडियन के हाथों में खाना अच्छा है, खा लेता। मैंने कभी इतना करीब नहीं किया था उनके। एनीवे, कैसे ने रूबी, अमित, ये लोग एंजॉय किया, अभिषेक, रिवेका बहुत एंजॉय किए और बहुत अच्छा था। और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, बस वचन में चलते। उल्लेखित आवश्यकता, उल्लेखित का मतलब वर्ण करना ना, पुकार के, चिल्ला कर पुकारना। परमेश्वर मेरी जरूरत जब होता है मैं चिल्ला के पुकारता हूँ, और उसी तरह हमें पुकारना चाहिए। परमेश्वर वही चीजें प्रदान करता है जो आपकी जीवन में जरूरत है। जरूरत के बाहर परमेश्वर कभी भी नहीं देगा, आप पुकारते रहोगे तब भी नहीं मिलेगा। कई बार बच्चे जरूरत के बाहर पुकारते हैं, वो नहीं देगा परमेश्वर। परमेश्वर जानता है हमारी आयु, परमेश्वर जानता है हमारे जीवन को, परमेश्वर ठीक समय पर प्रदान करता है। वर्ण करना, मुझे अगर कोई चीज की जरूरत है तो मैं वर्ण करूँ, मुझे क्या चीज की नीड है, क्या चीज की जरूरत है, क्या आवश्यकता है मुझे, वो मुझे चाहिए, तो परमेश्वर देगा और देता भी है और हमारा सुनता भी है। हम आज देखेंगे बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल में, उनके जीवन में परमेश्वर बहुत सारे काम किया। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं पिता। धन्यवाद, आप सच्चे हो और आप जीवित हो। आप अल्फा और ओमेगा, आपका अनुग्रह चिरस्थायी है, आपका प्रेम निस्वार्थ, आपकी दया अनंत का, हमेशा का। आप हमें नया जीवन दिया, इस जीवन को हम व्यर्थ जाने ना दें प्रभु। अपनी लालसाओं में, संसार की तमाम रीति रिवाजों में, या हमारी शरीर की लालसाओं में हम अपने आप को खत्म ना कर दे पिता। आप हमें बल दो ताकि हम आपकी अनुग्रह में चल सके, आपकी प्रेम में चल सके, आपकी वचन में चल सके, आपकी सुसमाचार में रह सके। और आपकी हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो खुद आपका वचन कहता है कि तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो मैं तुझे सब चीजें तेरे पीछे आएगा। प्रभु, मुझे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे चिल्लाने की, वर्ण करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब हम तेरे पीछे चलते हैं तो सब चीजें प्रदान करता है। धन्यवाद है प्रत्येक भाई बहन को बुद्धि और समझ के साथ अगुवाई करो। इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना हम सर्वशक्तिमान हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, उल्लेखित करना। ओके, सच में इधर दिख ही नहीं रहा है, चश्मा नहीं लेना पड़ेगा, इस तरह का दया की आवश्यकता है।
हर एक विश्वासी को दया, प्रेम, अनुग्रह की जरूरत है। हमें परमेश्वर की निस्वार्थ प्रेम की जरूरत है। हमें परमेश्वर की करुणा की जरूरत है। हम उन चीजों को मांगते हैं जो नष्ट होने वाला है। हम उन चीजों को ढूंढते और वर्ण करते परमेश्वर के पास जो हमारी जरूरत नहीं है। हमें कभी जरूरत ही नहीं है वो चीजें, तो परमेश्वर वो चीजें नहीं देता तो हम जबरदस्ती करते हैं, वो सही नहीं है। परमेश्वर से हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। परमेश्वर है, वो आपको जो देना चाहता है वो आपकी जीवन को अच्छी तरह से जानता है। और परमेश्वर कभी कभी बोलते ना कि माली कैसा होता, माली बगीचा को छांटता है ना, किस चीज को रखना है और किस चीज को छांट के फेंकना है, वो परमेश्वर मालिक को अच्छी तरह से पता है। आप और मैं नहीं कर सकते वैसे, पर मालिक अच्छा से जानता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे जीवन में क्या चीज की जरूरत, क्या चीज जरूरत नहीं है, वो अच्छा से जानता है। समझ रहे? हम कई बार प्रार्थना में, हम कई बार संदेश में भी कहा ना, पैदा हुए बच्चे को उसको दाल चावल की जरूरत नहीं है। अगर कोई दाल चावल खिलाता है तो उसकी माँ उसके डांटेगा, उसकी दूध की जरूरत है। उसकी माँ कभी उसको दाल चावल खिलाएगा भी नहीं, कभी नहीं खिलाएगा। जब दाल चावल खाने का समय आएगा तो दाल चावल खिलाएगा। तो इसीलिए आपको मुझे समझना, परमेश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें करुणा, दया और प्रेम की जरूरत है। कई बार हम लोग करुणा नहीं है हमारे हृदय में, कई बार हमारे हृदय में दया नहीं है, कई बार हमारे हृदय में वो प्यार नहीं है जो प्यार परमेश्वर देखना चाहता है। इसीलिए वो प्यार हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। परमेश्वर तेरा प्यार मुझे चाहिए, परमेश्वर तेरी दया मुझे चाहिए, मुझे दया की जरूरत है परमेश्वर, मुझे परमेश्वर तेरी अनुग्रह की जरूरत है, तेरी अनुग्रह की जरूरत है। तो परमेश्वर देगा। ऑलरेडी हमें मुफ्त में दिया। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का परिपूर्ण है, अनुग्रह में परिपूर्ण है। और वही प्रभु यीशु मसीह पर जब मैं विश्वास करता तब मैं अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाता। पर अनुग्रह तब मेरे अंदर काम नहीं करता जब मैं वचनों के आधार पर नहीं चलता। और परमेश्वर से मुझे मांगना, परमेश्वर मुझे मदद कर कि मैं तेरे अनुग्रह में चल सके, तेरे अनुग्रह में मैं बोल सके, तेरे अनुग्रह का जीवन में जी सके। हमें करना चाहिए पूरे संदेश, अभी जो कॉन्फ्रेंस था पूरे संदेश अनुग्रह पे था। आज कई सारे कलीसिया है जो अनुग्रह की बातें नहीं करते, कई सारे कलीसिया है जो सिर्फ आशीष और चंगाई की बातें करते। बहुत से ऐसे पास्टर लीडर है जो अनुग्रह की बात नहीं करते, प्रेम की बात नहीं करते। आज बहुत सारे कलीसिया संसार की सिद्धांतों को जोड़ लिए, कलीसिया अनुग्रह की बातें करते ही नहीं। बोलते ना कभी कभी बल जिसका उसी का राज, नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और परमेश्वर अनुग्रह देता है। हमें किसी दया की आवश्यकता है, उसका हमें नाम लेकर चाहिए। मुझे अगर दया की चाहिए, दया, परमेश्वर उस पर दया करो, परमेश्वर उस पर दया करो, परमेश्वर उस पर कृपा करो, परमेश्वर उसको प्रेम करो, परमेश्वर उसको इस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और मांगनी चाहिए और वर्ण करना चाहिए। परमेश्वर के पास वर्ण करना चाहिए। कई बार हम लोग वर्ण नहीं करते, कई बार हम ध्यान नहीं देते। यदि हम दया की सेवकाई का अनुभव करना चाहते हैं उत्तर में प्रार्थना हमारी उल्लेखित आवश्यकता प्राप्ति होती है। जो हमने वर्ण किया वही हमें मिलेगा। पहली बात हम देखते दाऊद गलत किया, परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, परमेश्वर के आत्मा के विरोध पाप किया, यीशु मसीह के खिलाफ गया और उसने पाप किया। अब जब उसने पाप किया तो दाऊद बहुत टूटा।
और वो परमेश्वर के पास आकर क्या मांगता देखिए। दाऊद ने माफी के लिए पुकारा परमेश्वर, वर्ण किया परमेश्वर के पास। भजन से 51:9 में परमेश्वर से कहता कि परमेश्वर अपना मुख मुझसे मत फिरा, अपना मुख मुझसे मत फिरा। सोचिए दाऊद इस तरह से वर्ण कर रहा कि मैं जानता हूं मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे वचन पर स्थिर नहीं रहा, मैं तेरे विरुद्ध में गया। और तभी कह रहा अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। मेरे पाप की ओर से मुंह फेर ले परमेश्वर ना। वो पुकार कर कह रहा मैंने गलत किया, मैंने पाप किया और मेरे अधर्म को मिटा। माफी की गुहार पुकार रहा, माफी मांग रहा, चिल्ला रहा, टूटा हुआ है पाप के कारण, वो गलत किया है और वो टूट चुका है। अब परमेश्वर से पुकार रहा और परमेश्वर से कह रहा कि परमेश्वर अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर और मेरे अधर्म को माफ मिटा दे हमेशा के लिए। मेरे पाप के कारण मुझे सजा मत दे। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि यीशु मसीह आप और मेरे पापों के लिए कितना बड़ा सजा उठाए, कितना बड़ा दंड भोगा है और कितनी तकलीफ झेला है। अगर आज हम पाप में गिरते हैं तो यीशु के पास आना चाहिए, वो माफी देता है आपके पाप से। पाप के कारण परमेश्वर का मुंह फेर दिया है। परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर अपना मुख या आपकी संगति मुझसे दूर ना हो। मैं वो पाप से क्षमा चाहता, मेरे वो अधर्म को माफ कर, मुझे फिर से जागरूक कर, मुझे उठा। कभी कभी देखेंगे छोटा पेड़ आप अगर लगाएं, अगर वो टूट जाता है तो आप उसको सहारा देते हैं, रस्सी से बांधते हैं, एक लकड़ी कड़क वाला सीधी लकड़ी उससे सहारा देते और बांधते ताकि वो जुड़ जाए फिर से, और फिर से जुड़ के बढ़े हुए। जब वो जुड़ जाता वो लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी आप को लकड़ी कम पड़ने लगता, कम होने लगता, वो बांधा हुआ टूट जाती है अपने आप। उसी प्रकार अगर मैं गिरता हूं, अगर मैं पाप करता और परमेश्वर मुझसे मुंह फेर लेता है तो मुझे परमेश्वर के पास आकर वर्णन करना चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरे विरुद्ध पाप किया, मुझे क्षमा कर, फिर से मुझे वो सहारा दे, मुझे वो सहारे की आवश्यकता है, मुझे वो सहारे की जरूरत है। परमेश्वर करेगा, समझ रहे? इसीलिए हमेशा जब भी मैं टूटता हूं, जब भी मैं गिरता हूं या जब भी मैं मुझसे गलत हो जाता है तो हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारा सहारा है। कई बार हम इंसान को समझा के या इंसान के पास रिक्वेस्ट करके हमें वो चीजें संतुष्टि नहीं मिलता है। हम देखें एक बहन बहुत सारी चीजें आगे खोया, बहुत सारी बातें सुनी, आज मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, पर बहुत सारी बातें सुनी। किसी ने कहा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए, किसी ने कहा उनका दिल टूटा हुआ, वो अंदर से दुखी है, वो निराश है, चारों तरफ से बातें सुन रहे हैं, वो बहन की आंखों में आंसू है, कोई सहारा नहीं देने वाला, कोई इंकरेज करने वाला नहीं, वो घर से बाहर निकलना नहीं चाहता, टूट चुके पूरी तरह से, खो चुके हैं बहुत सारी चीजें। परमेश्वर की मैं और मेरी पत्नी गए हैं, हम समझाएं, प्रेत हैं, बताएं परमेश्वर आपका सहारा है। भले हम आपकी उस जगह पे
या दूर कहीं है, आपकी माता पिता या आपकी भाई बहन, हम उनको सहारा नहीं दे पाएंगे, पर परमेश्वर करेगा, परमेश्वर देता। इसीलिए दाऊद कहता कि मैं जो आपके साथ जो मेरी दूरियां हैं, वो दूरी को कम करो, मेरे अधर्म को क्षमा करो, मुझे माफ करो। दाऊद कहते, समझ रहे हैं? दूसरी बात अगर हम देखें, पतरस उद्धार के लिए गुहार लगा, पुकारा, चिल्ला कर कहा ना, उद्धार के लिए चिल्ला कर कहा। जब पतरस नाव पर था और यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहा था, तो पतरस ने कहा कि प्रभु तू आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर आऊं, और पतरस भी पानी पर चलने लगा। कभी कभी आप और मैं भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बहुत अच्छा से चलते हैं, और हमारी शुरुआत बहुत अच्छा था। पतरस भी शुरुआत बहुत अच्छा किया, नाव से बाहर आया। नाव से बाहर आना पड़ेगा। कई बार हम लोग भी अपनी परंपरा, अपने घर से बाहर नहीं आ पाते, अपनी नाव में ही बैठे रहते और उसी में बैठकर सोचते रहते, और उसी पर बैठकर कहते कि प्रभु मुझे भी आज्ञा दो कि मैं भी पानी पर आऊं। अरे नाव से तो बाहर आओ, नाव से बाहर आना है। कई बार अपनी परिस्थितियों से हम बाहर नहीं आते, अपनी विचार से हम बाहर नहीं आते। हमारे विचार, हमारी शरीर कितनी हमारी दुश्मन है? 3। कौन कौन है? कौन कौन है हमारी दुश्मन? जोर से बोलिए, कौन कौन है हमारी दुश्मन? एक साथ बोलिए। शरीर, संसार, शैतान। ऐसे बोलते, शैतान, संसार, शरीर। समझ रहे हैं? और शरीर हमारी दुश्मन है, हमें बार बार उन चीजों में ले जाता है, उन्हीं में रहने के लिए कहता है। हमारा शरीर वो नाव से बाहर आने नहीं देता हमारा शरीर। अरे डूब जाओ, मत आ बाहर। समझ रहे हैं? कई बार हम कहते अरे क्या, कुछ नहीं, सब दुनिया के लोगों को देखो, सिर्फ तुम लोग ही जब, ये शरीर ऐसा सोचता है। दुनिया में इतने लोग बेवकूफ हैं, तुम लोग ही सिर्फ उद्धार पाके स्वर्ग में जाओ, तुम लोगों को सिर्फ आशीष मिलता और बाकी लोगों को नहीं। देखो दुनिया में शरीर आपको इस तरह से करता है, वो आपका दुश्मन आपके साथ है हमेशा। तो पतरस को नाव से बाहर आना जरूरी था। पतरस नाव से बाहर आया तो पानी पर चला। कभी कभी आप और मैं भी उन परिस्थितियों से बाहर आना पड़ेगा, तभी परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। और जब आप बढ़ेंगे तो कभी कभी तूफान भी आएगा, आवाजें आएगी पीछे हटने के लिए, तो आप ध्यान मत हटा। तो पतरस देख रहा था और चल रहा था, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं था, कोई पानी भी उसको डुबा नहीं सकता था। सोचिए, जब वो देख रहा था यीशु मसीह की तरफ। हमने कई सारे भाई बहन के जीवन में देखे हैं, जब परमेश्वर से हटे हैं तकलीफें हुआ उन्हें, जब परमेश्वर के साथ चले सुंदर जीवन जिए, वो खुद अनुभव भी करते हैं। पतरस भी वो अनुभव देख रहा था। जब तक देख रहा था तब तक अच्छा से चल रहा, तो कुछ आवाज सुना और वो अपना मन हटा दिया, प्रभु से डूबने लगा। डूबते वक्त वो चिल्लाया, हे प्रभु मुझे बचाओ, सहायता के लिए, मदद के लिए। डूबते वक्त चिल्लाए, वर्ण किया, चिल्लाए, हे प्रभु मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं। तो क्या प्रभु उसको डूबने नहीं दिया? नहीं, उसको बचाया। अद्भुत है नहीं? ये मत्ती का 14:30 में हवा को देखकर डर गया। इसीलिए पास्टर सिवेली बोलते ना, विश्वास रखो, विश्वास अंदर डर बाहर। कई बार हम लोग बोले विश्वास अंदर डर बाहर। वो डर गया हवा को देखकर। हवा वो हवा नहीं, हवा मतलब तूफान, आंधी मतलब तूफान, समुद्र तूफान, उसको देखकर डर गया। वो हवा तूफान की तरह ना, वो देख घुमाया और डर गया। समझ रहे? और मरकुस का
पहला अध्याय वचन 40 में कोढ़ी ने शुद्ध होने के लिए पुकारा। एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। चिल्लाकर वह न कर रहा था, यदि तू चाहे, हे प्रभु, हे यीशु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। और हाँ, आप सभी लोग एक कहानी को जानते हैं। यीशु मसीह उसे स्पर्श किया, छुआ और उसे शुद्ध किया। वर्ण करो आपको क्या चाहिए। क्या चाहिए था इसे? वही चीज मांगा, वही चीज मांगा। उसने ऐसी नहीं मांगा, उसने कार नहीं मांगा, उसने परमेश्वर से शुद्धता मांगा कि मैं इस कोढ़ से ठीक हो जाऊं। पतरस ने क्या मांगा? मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा। उसने ऐसा नहीं मांगा, अरे यूहन्ना, याकूब, तुम लोग क्या कर रहा, जाल रस्सी फेंको मेरी तरफ। ऐसा नहीं कहा। उसने कहा, मैं डूब रहा हूं, मुझे मदद की जरूरत है। ये कोढ़ी व्यक्ति वही कह रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे शुद्धता चाहिए। कोढ़ से मैं ठीक होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। देखिए कैसे वर्णन कर रहा है, और आप और मैं कैसे वर्णन करते परमेश्वर। आप कैसे उल्लेख करते हो, आपकी जरूरतों को कैसे रखते हो परमेश्वर के साथ। जो चीज जरूरत भी नहीं है उसको भी रखते हो। और परमेश्वर जानता आपकी जीवन को, आपके जीवन में क्या चीज की जरूरत और क्या चीज की नहीं, और वही उसी हिसाब से आपके जीवन में काम करता है। जब हमें जरूरत है वो नहीं मांगते, जो जरूरत नहीं है वही मांगते, वो बेस्ट है। परमेश्वर जानता है। मुझे पता है, मेरी बेटी के लिए मैं साइकिल ले आया, तो उसको उस समय छोटी साइकिल की जरूरत थी और मैं बड़ा ले आया, तो काम का नहीं रहा। कभी कभी होता है, परमेश्वर आपको अगर दे देगा जो जरूरत ही नहीं है तो वो वेस्ट है। तो इसीलिए आपको मुझे समझना कि जब जिस समय मुझे जरूरत है वही के लिए मैं वर्ण करूं परमेश्वर। यही लोगों को देखिए, दाऊद को देखिए, पाप था, परमेश्वर की वो पाप से फिर गया था। वो कहता कि मेरे अधर्म को मिटा हमेशा। पतरस डूब रहा था, जब वो हट रहा परमेश्वर से, नजर हटा, मन हटा, तो डूब रहा। डूबते डूबते वो चिल्लाए और कहा कि प्रभु मुझे बचा। उसको वही जरूरत था उस समय। उस समय यूहन्ना पतरस से मांगा नहीं उसने कुछ। यूहन्ना पतरस भी बगल में थे, वो पानी पर चल के आ रहा था, कह सकता रस्सी फेंको या जाल का रस्सी फेंको, कह सकता था, परंतु उसने नहीं, यीशु से मांगा था और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको बचाया। क्रूस पर ना, लूका का 23 अध्याय 42 में क्रूस पर एक डाकू, एक चोर, एक डाकू मरने वाला है। अभी वो क्या कह रहा था, मैं भी मरूंगा, मैंने तो पाप किया, मैंने तो चोरी किया, मैंने तो कई सारे गलत किया, मैं आज सजा भोग रहा हूं और मेरा जीवन अब अटका हुआ है, मैं मरने वाला हूं। तब कहता, हे यीशु, तेरे राज्य जब आएगा तो मुझे याद करना। मरते मरते वहां पर मरने पर है, और वो यीशु से इस प्रकार कहता है, मरते हुए डाकू ने स्मरण किए जाने के लिए कहता कि तू तो सच्चा व्यक्ति है, तूने कभी किसी का गलत नहीं किया, हमने तो गलत किया, चोरी किया, इसीलिए हम सजा भोग रहे हैं। तू जब तेरी राज्य आएगा मुझे सिर्फ याद करना और कुछ नहीं। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले, मुझे याद करना, और कुछ भी नहीं कहा। आप जानते सब यीशु ने क्या जवाब, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में। उसको वही जरूरत थी। वो नरक नहीं जाना चाहता, वो स्वर्ग में जाना चाहता। उसको वही जरूरत था और उसे वही जरूरत मिला। आपकी जरूरत आपको पता है, अगर नहीं पता है, जो जरूरत नहीं उसे मत मांगो, परमेश्वर कभी देगा नहीं। तो इसीलिए जिस समय जो चीज की जरूरत है वही समय वही चीज की मांग करो, वही चीज को वर्णन करो।
वही चीज को परमेश्वर के सामने रखो, परमेश्वर आपका सुनेगा। इसीलिए हमेशा हमें परमेश्वर में क्या मांगते हैं, जब परमेश्वर के पास आते हैं उसकी भवन में, तो हम क्या मांगते हैं, शब्द को हमें ध्यान रखना चाहिए। संभवोपदेश की किताब में बोलते हैं ना, लूका के और एक जगह पे एक उदाहरण हम देख सकते हैं ना, लूका का 18 अध्याय में और वचन 13 में, यहाँ पर एक पापी व्यक्ति, एक गरीब परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए आता है। कुछ भी नहीं है उसके पास। दो व्यक्ति आते हैं, एक व्यक्ति आता है, वो प्रार्थना करता है, वो कहता मैं इसके जैसा नहीं, इस गरीब के जैसा नहीं। पर ये गरीब व्यक्ति आता, वो सर उठाने के लिए भी सर की तरफ सर नहीं उठाता, झुक कर प्रार्थना करता। और क्या प्रार्थना करता देखिए, क्या कहता है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर सर की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। कुछ नहीं कहा उसने, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दया चाहिए, इस पापी पर दया कर। आज आपको मुझे भी दया की जरूरत है, दया चाहिए, करुणा चाहिए, परमेश्वर का प्रेम चाहिए। परमेश्वर अगर मैं पाप में गिर रहा हूं तो मुझे, मेरे पाप से मुझे दूर कर और मुझे अधर्म से शुद्ध कर। अगर मैं पानी में डूब रहा हूं, प्रभु मुझे डूबते हुए नरक से बचा। अगर मैं बीमार हूं, कोढ़ में पड़ा हूं, तो प्रभु मुझे शुद्ध कर। अगर मैं मरते वक्त हूं तो मैं प्रभु से यही कहूंगा कि तेरी राज्य जब आए मुझे सुधी दे। अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। हम किस चीजों को मांगते हैं जो सीमित है। मुझे गाड़ी एक प्रभु मिल जाए ताकि मैं सवारी जा सकूं, आ सकूं। जब गाड़ी मिल जाता तो कलीसिया ही छोड़ देते। कई सारे ऐसे मांग करते हैं जो जरूरत ही नहीं मुझे, जो वो चीजें नहीं जरूरत है, ऐसी चीजों की मांग करते हैं हम। सांसारिक चीजें, नष्ट होने वाली चीजें, कोई काम की नहीं। मुझे घर मिल जाए। जब परमेश्वर जानता है आप बेघर हो, आपके पास घर नहीं है, परमेश्वर को पता है, ठीक समय पर प्रदान करेगा। मुझे पास्टर काल के जीवन को जानते हैं, करीबन 25 साल तक उन्होंने किराए पे रहा, किराए की मकान। उनके पास कोई घर नहीं था। उनके मुंह से कभी मैंने नहीं सुना कि मुझे घर चाहिए। ठीक समय पर परमेश्वर उनके लिए उपलब्ध कराया। उन्होंने मांगा भी नहीं, किसी ने उन्हें गिफ्ट भी मांगा नहीं, और वो महंगा था इतना कि वो उनके पास कुछ भी नहीं था। तो कैसे हो गया सिर्फ परमेश्वर जानता है। हम लोग थे साथ में, नहीं मांगा, उन्होंने कभी मांगा। उन्होंने कहा कि मुझे इतनी बुद्धि दो कि मैं आत्मा को जीत सकूं, मुझे पूरे भारत में मिशनरी भेज सकूं, मुझे ऐसे वरदान दो प्रभु कि मैं वो काबिल हो सकूं कि किसी को इंकरेज कर सकूं और उसको परमेश्वर तेरे राज्य में बढ़ा सके। ये पापी व्यक्ति, मैं पापी हूं, मुझे सिर्फ दया की जरूरत है और कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ दया चाहिए। कभी आपने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे दया दो, बस इतना ही, और कुछ आगे नहीं बोलना। हम लोग बहुत लंबा प्रार्थना करते हैं, बहुत लंबा। जिस समय जो चीज की जरूरत है उसी समय वो चीज मांगो, उसी समय वो चीज मांगो, उसी समय वर्णन करो, मुझे ये जरूरत है परमेश्वर, बस, और कुछ नहीं चाहिए। समय से पहले परमेश्वर कोई चीज नहीं प्रदान करता। हमारे भौतिक माता पिता भी नहीं करते प्रदान, तो हम कैसे कर सकते?
समय से पहले कोई चीज नहीं होता। कोई भी पेड़ अगर आप लगाते हैं और आप जैसे लगाए और जैसे उगा और एक डाली निकला तो फलेगा नहीं, ठीक समय आएगा वो फलेगा। तो परमेश्वर जानता है आपके जीवन में क्या चीज की जरूरत है और क्या चीज जरूरत नहीं है। और हम लोग भौतिक होने के नाते और इस संसार में रहने के कारण हम लोग सिर्फ उन्हीं चीजों को मांगते जो नष्ट होने वाले, और परमेश्वर दुखी होता है। अनंत चीजों के बारे में नहीं सोचते हो, मेरे प्रेम के बारे में नहीं मांगते हो, मेरी दया और करुणा के बारे में नहीं सोचते हो। क्या मांगते हो? ना सांसारिक चीजें। याकूब का किताब कहता है कि अगर बुद्धि में कमी हो तुम्हारे पास तो बुद्धि मांगो, वर्ण करो मुझे बुद्धि की जरूरत है। मैं शर्म नहीं है इसमें मुझे। अगर हम कोई मेडिकल दुकान में जाते हैं और कहते हैं मुझे क्रोसिन चाहिए तो हम क्रोसिन ही बोलते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं डिस्प्रिन ले तो आप लोगे? नहीं लोगे। आपको वही चीज चाहिए, क्रोसिन। सर दर्द है आपको तो मेडिकल में जाकर सिर्फ इतना ही कहते हैं मेरा सर दर्द, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बुखार की नहीं चाहिए मुझे, सर दर्द की गोली चाहिए। जब हम मेडिकल में जाकर चेंज नहीं करते तो परमेश्वर के साथ हम कैसे चेंज कर सकते हैं? जब जहां जिस चीज की जरूरत है वही मांग करो, वही वर्ण करो, परमेश्वर को तुरंत प्रदान करेगा। तुरंत, समय नहीं लगेगा। हम परमेश्वर को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल, संभोगोपदेशक किताब में कहता 3 अध्याय वचन 11 या 12 में, वो शुरू की बातें अंत की बातें शुरू में जानता है। अंत की बातें शुरू में जानता है और मनुष्य के मन में क्या चलता है वो सब जानता है। जब वो सब कुछ जानता है तो मैं क्या हूं उसके सामने? धूल। और जब मैं आज बातें कर रहा हूं या हम जो बातें करते हैं या जो हम चलते फिरते हैं और जो हम घमंड इतना करते हैं, किस चीज के लिए? कोई वैल्यू है हमारा? घास के समान, अभी उगे मुरझा जाएगा। हमारा जीवन भाप के समान, भाप के समान हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, एक पल के लिए दिखता है और फिर लुप्त हो जाता है। ये परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम है। आपको मुझे अनंत जीवन और नया जीवन का उपाय कर। तो ये पापी व्यक्ति क्या मांग रहा? दया। मुझ पर दया कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझ पर दया कर, समझ रहे? मुझ पर दया कर। ये लूका का 18:13 में कनानी स्त्री, मत्ती का 15 अध्याय, उसकी बेटी बीमार है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त है और वो घर घर काम करती है, बड़े बड़े घरों में जाकर काम करती है। और ऐसे औरत अपनी बेटी को हमेशा बीमार देखती है और उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। कनानी स्त्री ने सहायता के लिए गुहार लगाया, विनती की अपनी बेटी के लिए। क्या कहती देखिए 15 अध्याय वचन 25 में, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगा, हे प्रभु मेरी सहायता कर। क्या मांगी? मदद, सहायता कर मेरी। और कुछ मांगा, मेरी बेटी को ठीक कर दे, मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा निकाल दे। नहीं, एक शब्द बोले, मैं आपसे बहुत वादा करता हूं प्रभु, मैं आपके पीछे चलूंगा। नहीं, ये कुछ भी नहीं बोले। वो सिर्फ इतना मांगी कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, बस अब कुछ नहीं। यीशु को मालूम है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, यीशु को पता है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, यीशु को पता है तुम्हारी बच्ची में क्या चल रहा है, यीशु को मालूम है। सिर्फ आज इतना हम कह सकते हैं कि प्रभु
मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। उसको मालूम है उसका दुख क्या है। उसकी बेटी हमेशा तकलीफ में रहती है, उसको पता है, उस माँ को मालूम है कि उसकी बेटी तकलीफ में, वो प्रॉब्लम है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो बीमार रहती है, अचानक झटका आता है, अचानक बेहोश होती, अचानक उठ जाती, अचानक डर जाती। उसको पता है वो माँ की दुख। सिर्फ यीशु से कुछ नहीं कहा, अपनी दिल की बातें वर्णन नहीं की, सिर्फ इतना कहे कि प्रभु मेरी मदद करो, बस कुछ नहीं। और यीशु समझ गया। और आप जानते हैं उसी स्त्री से वार्तालाप करता है और वो स्त्री का विश्वास बड़ा दिखाता है। तेरा विश्वास बड़ा है, यीशु मसीह के ये बड़ा विश्वास है तेरा। सोचिए, अद्भुत है। आज आप और मुझे वही चाहिए। जिस समय जो चीज शांत रहो ना, परमेश्वर में शांत रहो। जिस समय जो चीज की जरूरत है वही चीज की मांग करो, वही चीज की वर्णन करो, वही चीज को परमेश्वर के सामने ला, उसके चरणों पे रखो और इतना ही कहो कि प्रभु मुझे मदद की जरूरत है, मुझे अनुग्रह की जरूरत है, प्रभु यीशु आप सहायता करें। बस इतना और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? आखिरी में एक बात बोलते हैं। मत्ती का 10 अध्याय 47 वचन, अंधे व्यक्ति ने दृष्टि के लिए, मैं अंधा, अगर आप आत्मिक में अंधे हो तो परमेश्वर से इतना मांगो कि मेरी आत्मिक दृष्टि खोल दो, आत्मिक आंखें खोल दो प्रभु। हे प्रभु, मैं और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आत्मिक आंखें खोल दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये अंधा व्यक्ति क्या चाहिए? देखिए 47 वचन में कहता है, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और कुछ नहीं पुकार रहा, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब यीशु ने देखा, कहा कि उसे आने दो, तो यीशु ने 51 वचन में कहता, इस पर यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रवि, यह कि मैं देखने लगा। और कुछ मांगा, मुझे घर चाहिए, मुझे लोग चाहिए, मैं परिवार में मिल जाऊं, मुझे ये हालत से मुझे बचा ले प्रभु, मुझे मैं सिर्फ इतना कि मैं देख सकूं, बस कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कि मैं देख सकूं। ये परमेश्वर की अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया। आपके पास दया की कमी है, दया मांगो। आपके पास अनुग्रह की कमी है, अनुग्रह मांगो। आपके पास प्रेम की कमी है, प्रेम मांगो। आप अगर डूब रहे हैं, पाप में गिरे हैं, तो आप परमेश्वर से क्षमा मांगो। पाप के कारण अगर परमेश्वर मुंह फेर लिया है, तो परमेश्वर से कहो कि प्रभु मुझसे मुंह फेर मत लो, मेरे अधर्म को क्षमा करो, दूर करो मुझसे, मिटा दो मुझसे। वो तुरंत मिटा दो, क्षमा ले। कई बार हम लोग समीप नहीं होते, अधीन नहीं होते, नम्र नहीं होते, परमेश्वर के प्रेम को नहीं खोजते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में नहीं सोचते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे सोचना और वर्ण करना कि परमेश्वर, मुझे आपके प्रेम की जरूरत है, वो प्रेम जो निस्वार्थ, वो प्रेम जो चिरस्थायी। मुझे आपकी शांति की जरूरत है, मुझे आपकी समझ की जरूरत है। मेरी सहायता करो परमेश्वर, मेरी आत्मिक आंखें खोल दो प्रभु, मुझे वो विजन दो पिता जो तू चाहता मेरे जीवन में। बस परमेश्वर से भरपूर और परमेश्वर दे। हमें जानना चाहिए कि हमारी आवश्यकता क्या है। क्या आपको पता है आपकी जरूरत क्या है? आप जानो खुद जरूरत क्या है, मुझे किस चीज की जरूरत है। मुझे परमेश्वर मुझे बुलाया क्यों? परमेश्वर मुझे इस कलीसिया में जोड़ा क्यों? परमेश्वर ने मुझे नरक से बचाया क्यों? मुझे क्या जरूरत है आज? थोड़ी समय के लिए सोचिए कि मुझे जरूरत क्या है ना। फिर देखिए परमेश्वर बात करे, यदि हम इस प्रभु को जानते हैं
तो उस आवश्यकता को भी पूरा कर देगा। अगर हम प्रभु को जानते हैं अच्छा से, तो आपकी जरूरतों को भी पूरा करेगा। मेरी जरूरत क्या है मुझे खुद पता नहीं, यीशु को मैं जानता नहीं, और मेरी जरूरत पूरा होता है। तब इंसान बौखला जाता है, वो सही नहीं, वो अच्छा नहीं है। परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। वर्ण तो करो, समय परमेश्वर को जानो। आपकी जरूरत अभी क्या है उसके बारे में सोचो। मुझे अभी जरूरत क्या है? जब किसी को दर्द होता है पेट में या कमर में या घुटनों में, कहीं भी दर्द होता है, दर्द से राहत चाहिए उसको। उस समय से राहत की जरूरत, उस समय कहेगा मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ला लेकर आया, खा लो बेटा, मैं रसगुल्ला लेकर आया। वो फेंक देगा, रसगुल्ला भी नहीं खाएगा। उस समय अब कितना भी उसे प्यार हो, नहीं चाहिए प्यार, उसे सिर्फ दर्द से राहत चाहिए, उसे सिर्फ दर्द से राहत चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी आप और मैं परमेश्वर में क्या मांगते हैं, परमेश्वर को क्या चाहिए, वो हम समझ नहीं पाते। इसीलिए बोलता ना, दोनों का मन मिलना बहुत जरूरी है, परमेश्वर और आपका जरूरी है। जब दोनों का मन एक साथ नहीं है तो वो चल नहीं सकते, वो चल नहीं सकते। हम यीशु को जानते नहीं, हम मांग करते हैं, वो मिलेगा नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। उल्लेखित आवश्यकता है, उल्लेख करो परमेश्वर के पास, लिखित दो, लिख के दो, वर्ण करो, बयान करो, बखान करो ना। जो पवित्र आत्मा है वो ले जाएगा परमेश्वर, वो आपको मदद करेगा। कई बार हम जरूरत के बाहर चीजों को मांगते हैं तो नहीं मिलता, तो ना मिलने से हम लोग बदला जाते हैं, परमेश्वर से फिर उल्टा कहने लगते, बड़बड़ाने लगते हैं। वो सही नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपको संसार से बुलाया है, आपके जीवन को अच्छी तरह से जानता और किस तरह से बढ़ाएगा वो अच्छी तरह से पता है। समझ, उसको अच्छी तरह से पता है, उसको मालूम है कि आपको क्या जरूरत है और क्या नहीं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु। आज हम वर्ण कर तेरे पास आ गए। हम जानते हैं कैथलिक लोगों में फादर के पास जाकर वर्ण करते लोग, प्रभु यीशु आज हमें कोई फादर के पास जाने की जरूरत नहीं। आज हम घुटने पे आकर तेरे सामने हमारी आवश्यकता को रख सकते हैं। धन्यवाद देते ये मदद के लिए, ये इतनी प्रेम के लिए, इतनी अनुग्रह के लिए, इतनी दया के लिए, इतनी करुणा के लिए प्रभु यीशु, तो दयालु और प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन। यहाँ पर कोई भाई बहन है आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ अनंत बिताएंगे। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। वो जीवित है, वो सच्चा है, वो पवित्र और महान परमेश्वर है। वो आपके लिए, आपके पापों को क्षमा के लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतरा। वो आपको बचाने के लिए, आपके दुख कष्ट और पापों से छुड़ाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। सिर्फ धरती पर ही आपकी हर एक रोगों को ठीक करने के लिए उन्होंने सारे रोग अपने ऊपर ले लिए, सारे दंड अपने ऊपर लिए और क्रूस पर बलिदान कब्र में गए और तीसरे दिन मरे हुए से जी। वो जीवित परमेश्वर, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जानता है। आज अगर आप कभी विश्वास नहीं किए, आज आपके पास मौका है, आप विश्वास कर सकते हैं और अनंत जीवन पा सकते हैं और परमेश्वर से आप अपनी तकलीफ वर्णन कर सकते हैं। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ अपने हृदय में, अपने मन से ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं।
अपना विश्वास यीशु पर रख सकते। आप कह सकते हैं अपने मन में, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता कि तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गई। हे यीशु, मेरा सारा धर्म, सारे पाप अपराध गुनाहों को अपने ऊपर लेकर तूने दंड उठाया, बलिदान हो, अपना प्राण दे। हे यीशु, मुझे माफ कर दे, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दे। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास कर, मुझे क्षमा कर। धन्यवाद देता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होकर गीत गाएं। उसी प्रकार व्यवहार करें, उसी प्रकार शब्द हो पिता, उसी प्रकार जीवन जिए प्रभु यीशु, जैसे आपने दिखाया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तो सच्चा परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, ये तेरा कलीसिया है पिता। तू जानता हर एक लोगों, जो लोग आते हैं, उनकी दिल, उनकी मन, उनकी जीवन, प्रभु इस कलीसिया के माध्यम से तू अद्भुत काम करना पिता, ताकि हम आत्माओं को जीत सकें, आत्माओं को बचा सकें। धन्यवाद दे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा में बनाए रखो, बुद्धि समझ में बढ़ाओ पिता, तेरे वचन में बनाए रखो। धन्यवाद दे, तेरी स्तुति महिमा करो। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।